तो कट क्रीज बनाते वक्त क्या आप लोग ऐसे कट क्रीज बनाते हो और फिर आप लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे ये लिफ्ट लेना है? क्या आपके साथ ऐसे होता है कि आपने कट क्रीज बनाया और जब भी आप लोग आंखें खोलते हो तो कट क्रीज आपका दिख ही नहीं रहा है ठीक से, और ये जो डिप है यहाँ से लेके ऐसे ऊपर आ रहा है, ये आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से ऊपर जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मैंने लिया है विवेरा का आई ब्रश सेट, उसमें से मैंने लिया है ब्रश नंबर 108। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि आपका क्रीज कहाँ पे है, डोंट वरी गाइज, आप लोगों को बस ये जो ब्रश है इसमें एक एंगल है और आप लोगों को बस ये ऐसे स्टैम्प करना है। जस्ट टेक इट, स्टैम्प इट। आंखें खुली रखो, आंखें खुली रख के आप लोगों को बस यहाँ पे ऐसे स्टैम्प करना है। और जहाँ पे आपका आईब्रो का ये आर्च नीचे आ रहा है ना, वहाँ से आप लोगों को ये ऐसे बाहर लेके जाना है। तो बिकॉज इस ब्रश में ही एक कर्व है, तो आप लोगों का बहुत ही सुपर्ब तरीके से अपने आप ही कट क्रीज फॉर्म हो जाता है। तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से ही आप लोगों का इस ब्रश से हो जाएगा। बस आप लोगों को यहाँ पे आना है और यहाँ से ऐसे फ्लिक देना है। जहाँ पे आपका आईब्रो का डिप है ना, वहाँ तक नीचे आओ और वहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा बस ऊपर ऐसे फ्लिक करना है, दैट्स इट। और ये बन गया आपका कट क्रीज। और अगर आप लोगों का कट क्रीज ऐसे मेसी दिखता है, आंखें खुलने के बाद दिखता ही नहीं है और ये बहुत नीचे आ गया, ये कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम होता है गाइज, गो फॉर दिस। तो अगर से कुछ भी प्रॉब्लम तो ये बस आई ब्रश सेट चाहिए और उसमें ये जो ब्रश है 108, इससे आप लोग बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपना कट क्रीज कर सकते हो। और मैं अभी आप लोगों को आगे के स्टेप्स दिखाती हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, पहले तो हमने ये कट क्रीज किया है। तो आपको बस आपका जो बोन है ना, बोन, इसको फॉलो करना है, लाइन बनाना है इससे, और जहाँ पे ये बोन आपका ख़त्म होता है वहाँ से आप लोगों को बस बाहर की तरफ इसको टर्न करना है और ये बन गया आपका परफेक्ट कट क्रीज। तो आप लोगों को ऐसे मेसी कट क्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है अभी। यू जस्ट नीड वन ब्रश, दिस वन, और आप लोगों का बहुत ही शार्प कट क्रीज बनेगा एवरी टाइम यू ट्राई। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे अभी। तो जल्दी से मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी। तो मैं ले रही हूँ, ये छोटा सा ब्रश लिया है मैंने, 107 लैश लाइन स्मज ब्रश है, बट यू कैन टेक दिस एंड देन बस इसको थोड़ा सा हम लोग इंटेंस कर रहे हैं। सो आगे अभी आपके पास क्या है, मार्किंग है, तो यू जस्ट हैव टू टेक दिस। अभी आप देखो कि आप लोग कितना फास्ट कर सकते हो, मतलब यू डू नॉट हैव टू वरी कि अरे टाइम नहीं है मेरे पास, मैं कट क्रीज कैसे करूँगी। सो नाउ गाइज यू डोंट हैव टू वरी। तो अभी मैंने लिया है ये 102 ब्रश, क्योंकि छोटे एरिया में काम करना है आपको, तो ये ब्रश से आपका हो जाएगा। एंड फिर यहाँ पे आप लोगों को इसको ब्लेंड करना है। तो फुल अंदर से नहीं लिया है मैंने, मैं सिर्फ बाहर से ही कर रही हूँ थोड़ा सा कट, ठीक है। देखो, तो ये अभी आपका बहुत ही प्यारा सा कट क्रीज यहाँ पे हो गया है। और फिर मैं जस्ट ये ब्रश ले रही हूँ और यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा शार्प कर रहे हैं। तो आपके पास ये छोटा सा ब्रश भी आता है, 107 है ये, लैश लाइन स्मज। तो ये आप लोग डिटेलिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हो और ये बहुत ही प्यारा काम करता है। ओके, एंड यू कैन सी दिस लुक सो नीट एंड सो ब्यूटिफुल गाइज। तो अगर आपके पास ये एक आई ब्रश सेट है तो कोई भी आई मेकअप करना आपके लिए मुश्किल नहीं है अब। इट इज़ एक्सट्रीमली ईजी, आई हैव मेड इट एक्सट्रीमली ईजी फॉर यू ऑल। तो देख सकते हो कितना अच्छे से क्रीज कट हुआ है और यहाँ पे देखो कितना मेसी लग रहा है। तो हम लोग इसको रब करते हैं, जल्दी से इसको भी ठीक कर लेती हूँ मैं अभी। गाइस सो यू कैन सी कि क्रीज बहुत अच्छे से हो गया है दोनों का। अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा ये एक न्यूड कलर ले रही हूँ, एक्चुअली ये वाला लेते हैं, और यहाँ पे मैं थोड़ा लगा रही हूँ बिकॉज माई कंसीलर इज़ क्रीजिंग लाइक देयर इज़ नो टुमारो। इतना क्रीज हो रहा है कंसीलर। सो हम लोग बस ये वाला कलर लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लगाते हैं
ताकि कंसीलर को अगर एक पाउडर मिल जाता है ना, फिर वो क्रीज नहीं होता है. So we'll just do this and then do the next step. Okay, so this is done. Now what we'll do is, मैंने लिया है ये 103 आउटर डेप्थ. थोड़ा सा जस्ट यहाँ पे मैं एक कलर लेना चाहती हूँ, ये वाला कलर ले रही हूँ मैं. हुडा का पैलेट है ये, एम्पावर्ड लेगेसी शेड लिया है मैंने, और यहाँ पे हल्का सा डायगोनल में ये करना चाहती हूँ. तो गाइस ये जो ब्रश हम लोगों ने बनाया है, ये उसी के लिए बनाया है ताकि आप लोग फॉक्सी आई लुक्स एंड ऑल बहुत इजीली कर सको. ठीक है, ओके. देखो यहाँ पे ऐसे शार्प रखा है इसको, तो जस्ट बिकॉज दिस इज शार्प हियर, तो आप लोग यहाँ पे ऐसे एक लाइन बना सकते. और अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं कंसीलर ले रही हूँ और बीच में जो जगह है ना उसको थोड़ा सा क्लीन करता है, ताकि दोनों ऊपर और नीचे इसमें ना. तो आप लोगों को पहले क्या करना पड़ता था, यहाँ पे सेलो टेप लगाना पड़ता था, फिर उसके ऊपर कलर लगा के फिर वो ऐसे विंग आता था, राइट. बट हम लोगों ने वो सारा काम आपका इजी कर दिया है. यू जस्ट हैव टू यूज़ दिस 103 डेप्थ ब्रश, और बस आपको जितना चाहिए उतना शार्प लाइन आप लोगों को मिल जाएगा. यू डू नॉट हैव टू कीप सेलो टेप, यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग. तो योर वर्क इज़ ईजी. तो विवेरा इज़ फॉर दैट, एम्पावर ब्यूटी एफर्टलेसली, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. क्या, चलो. तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बस मैं थोड़ा सा ये वाला शिमर ले रही हूँ और ये यहाँ पे लगा रही हूँ. दैट्स इट गाइज, एंड आवर आई मेकअप इज डन. Isn't this beautiful and so pretty, right? Okay, चलो. सो गाइस, अगर आप लोगों को आईलाइनर लगाने में बहुत दिक्कत होती है तो मैं आप लोगों को आज बहुत ही इजी तरीका बताने वाली हूँ. ये है विवेरा का 106 लाइन एंड डिफाइन ब्रश, जो ये सेट में आप लोगों को मिल जाएगा. विवेरा का आई ब्रश सेट जो है उसमें ये डुअल आईलाइनर ब्रश है. यहाँ पे आप लोगों को पॉइंटेड साइड मिलता है और यहाँ पे एक छोटा सा एंगल साइड मिलता है. तो आप कितने भी हुडेड आइज हो, मैच्योर आइज हो, आप लोग इसे बहुत इजीली काम कर सकते हो. तो आप लोगों को बस ये जो पॉइंटेड साइड है उसमें आपका जेल आईलाइनर लेना है. और हमेशा याद रखो कि आपका जो आईलाइनर होता है वो आपके नोज़ के नीचे से नहीं आता है. आपका ये जो नोज़ का टिप है ना, वहाँ पे आप लोगों को ये ब्रश को रखना है. और देखो यहाँ पे आप लोगों को बस ऐसे रखना है और बन गया आपका विंग. और फिर यहाँ पे रखो नोज़ के टिप के यहाँ पे, और यहाँ पे ये भी बन गया आपका विंग. ठीक है. सो देखो ये बन गया आपका लाइन, और यहाँ पे भी ये बन गया आपका लाइन. तो बिकॉज आप लोगों ने यही गाइडलाइन यूज़ किया है, नोज़ का टिप यहाँ पे रखा और यहाँ से आप लोगों को एक लाइन बनानी है, और यहाँ पे रखा और यहाँ पे आप लोगों ने एक लाइन बनाई है. तो ऐसे करने से आपका एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा और आप लोग बहुत ही इजीली विंग आईलाइनर बना सकते हो. तो अगर आप लोग बहुत स्ट्रगल करते थे अभी तक विंग आईलाइनर बनाने से, तो ये बहुत ही ईजी ट्रिक है और इस ब्रश के साथ बहुत ईजी हो जाएगा. और उसके बाद आप लोगों को आपका ये एंगल साइड जो दिया है वो लेना है. एंड देन अब मेरे हुडेड आइज है, तो देखो ध्यान से मैं कैसे बना रही हूँ. तो मैंने विंग बनाया है, तो मैं आँखों को खुले मतलब ओपन ही रख रही हूँ, और फिर वो विंग का जो सेंटर पार्ट है वहाँ से मैं ले रही हूँ और यहाँ पे अंदर आ रही हूँ. और इसको थोड़ा सा आप लोग अभी शार्प कर सकते हो. ओके. तो देखो कितना अमेजिंग तरीके से मैंने अभी ये आईलाइनर बनाया है. तो आंखें खुली ही है मेरी, अभी मैंने बंद नहीं की है. तो आपने देखा कितना पतला आईलाइनर आप लोगों का लगा है, जस्ट बिकॉज ये जो एंगल दिया है ना, ये भी बहुत ही छोटा दिया है. और हुडेड आई, स्मॉल आइज, कोई भी आई शेप होगा, ये बहुत अमेजिंग तरीके से आपका आई लाइनर लगा देगा. और इतना ही नहीं, अगर आप विंग इनर विंग करने में आपको बहुत दिक्कत होती थी, तो आपको बस ऐसे पुल करना है स्किन को. थोड़ा सा पुल नहीं भी करोगे तो भी चलेगा. और फिर आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे इसको बस ऐसे नीचे लाना है. दैट्स इट. सी,
because this is so sharp and so amazing shape. देखो, तो इनर विंग भी कितना इजीली बन गया है गाइस, क्योंकि ये इतना छोटा है इसका लाइन, तो ये बहुत मतलब ज़्यादा बड़ा बनाता ही नहीं है, तो इसलिए परफेक्ट इनर विंग आपको एवरी टाइम मिलेगा एंड यू डू नॉट हैव टू इवन स्ट्रगल विद योर इनर विंग eyeliner or your outer wing. You can see it looks so beautiful with this one brush that you get with this set. तो अभी हमारा आई लाइनर हो गया, बट हमेशा याद रखो कि आप लोग जब भी हुडेड आइज पे काम करते हो तो आप लोग आंखें खुले रख के विंग बनाते हो, और जब भी आप लोग आंखें बंद करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को एक गैप दिख रहा होगा, राइट? देखो ये यहाँ पे एक गैप दिख रहा है आपको, तो ये गैप जब ये आंखें खुली रहती है तभी नहीं पता चलती, बट आंखें बंद होती है तो यहाँ पे गैप दिखता है। तो इसको क्या करना है, आपको लेना है वापस थोड़ा सा जेल, एंड देखो ये जो गैप है ना, ये वापस आपको डायगनल नहीं लेके आना है, बस आपको स्ट्रेट ये डॉट और ये डॉट जॉइन करना है, दैट्स इट। देखो ऐसे स्ट्रेट, ओके स्ट्रेट रखो, स्ट्रेट लाइन बनानी है, दैट्स इट। डायगनल लेके आओगे तो पूरा आपका मिस हो जाएगा, वापस स्ट्रेट बनाना है। सो मेरी खुद की आंखें हुडेड है, डीप सेट है, और मेरे आंखों पे देखो कितना प्यारा विंग बना है। तो अभी कोई भी हुडेड आइज आए, कुछ भी आए, आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना अमेजिंग काम ये टूल से हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस सब कुछ बढ़ जाएगा। सो विवेरा इज़ नॉट ओनली फॉर मेकअप गाइज, इट विल गिव यू clarity, it will give you courage, and it will give you confidence to show your work beautifully. So go buy this. सो गाइज आप लोग देख सकते हो कितना अमेजिंग विंग दिख रहा है, दोनों साइड में इक्वल दिख रहा है, दोनों साइड में विंग करेक्ट प्लेस पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो गाइडलाइन यूज़ किया था वो एकदम परफेक्ट था दोनों साइड में, इसलिए ऊपर नीचे कभी नहीं होगा आपका। और ये ब्रश के साथ बहुत इजी काम होता है। और जो मैंने आईलाइनर यूज़ किया वो इंग्लॉट का जेल लाइनर है, और दोनों भी सुपर्ब है, इंग्लॉट का जेल आईलाइनर और विवेरा का ये ब्रश। तो आप लोग देख सकते हो मेरे कितने हुडेड आइज है, फिर भी ये कितना प्यारा था। मैं जल्दी से अभी आई लैश आपको बताती हूँ कि कौन सा आई लैश आप लोगों को इस पर लगाना है। अभी हम लोग कर्ल करेंगे आई लैशेस को। तो कर्ल करने के लिए हमेशा याद रखो कि आपका ये जो क्रीज है, ये जो अंदर जाता है ना यहाँ पे, वहाँ पे आप लोगों को इसको रखना है। हाँ, आंखें बंद करो, वहाँ पे इसको प्लेस करो। प्लेस हो गया ये, फिर आंखें खोलना है आपको, और फिर आप लोगों को कर्ल करना है, और ये हमेशा आपको बहुत ही परफेक्ट कर्ल देगा। और विवेरा के लैश कर्लर से अगर आप लोग कर्ल करते हो गाइज, यू विल सी इट विल बी सो लॉन्ग लास्टिंग कि पूरा दिन भी आपका ये ऐसे ही रहेगा कर्ल। और फिर लुक एट द कर्ल। ये टार्ट का है ट्यूबिंग मस्कारा, और फिर मैं लगाऊंगी आईलाइनर, सॉरी लैश से पहले मस्कारा लगा रही हूँ मैं। फिर लाइट ब्राउन कलर लिया है, उसके नीचे हम लोग प्लेस करेंगे। अभी लिपस्टिक लगाते हैं एंड देन विल अप्लाई आई लैशेस। मॉर्फे का लिपस्टिक है ये, सॉरी लिप लाइनर है ये, बाइट मी। क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ब्लेंड करते हैं। कभी अगर आप लोगों को ऐसा लगा कि आपका लिपस्टिक थोड़ा सा नीचे आ गया है, आपको ये 100 कट एंड काफ ब्रश लेना है और इससे कंसीलर से कट करना है, ठीक है? हल्का सा आपका कंसीलर ले लो, एंड देन यहाँ लगा। कट इट।
perfect, and then just blend it. थोड़ा सा आपका कॉम्पैक्ट पाउडर अगर है तो उसके ऊपर लगा दो। अभी लेना है आपका कॉम्पैक्ट पाउडर। बहुत ही अच्छे से इसे पाउटेड भी दिखता है। मैंने ये हुडा के 2 ग्लॉस खरीदे हैं, एक है लाइट सीलर, एक है मिड सीलर। लेट्स सी कि कैसे दिखता है। तो पहले मैं लूँगी ये लाइट सीलर और ये हम लोग लगाते हैं। तो मैं बस वो लिप लाइनर लगाया बाइट मी फ्रॉम मॉर्फे, और मैं ले रही हूँ ये लाइट सीलर। ये हाँ, इट्स प्रिटी। क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा कंसीलर लगाती थी, राइट, तो मैंने सोचा ठीक है चला। मिड सीलर है ये। या दिस इज ऑल्सो नाइस। सो गाइज अब मैंने लिपस्टिक भी लगा लिया और आप लोग देख सकते कितना प्यारा दिख रहा है आई मेकअप के साथ ही ये लिप कॉम्बो। अभी हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से लैश लगाएंगे। सो लैशेस के लिए 2 लैशेस है जो आप लोग इस पे लगा सकते हो। ये दोनों आलमंड आइज के लिए बनाया गया है। एक है ब्राइडल ब्लूम, एक है ये फियर्स फ्लिक। तो जब भी आप लोग इतना बड़ा विंग आपने बनाया है, तो अगर आप लोग फील एंड फ्लिक आई लैशेस लगाते हो तो छोटा छोटा लगेगा, ड्रामा नहीं ऐड करेगा या जस्टिस भी नहीं करेगा। तो नॉर्मल मेकअप, सटल मेकअप के लिए हुडेड म्यूज और फील एंड फ्लिक है। ड्रामा अगर आप लोगों ने आई मेकअप में किया है तो आप लोगों को थोड़े से बड़े लैशेस चाहिए, और उसके लिए हमने बनाया ये फियर्स फ्लिक और ब्राइडल ब्लूम, ऐसे टाइप्स के आई मेकअप के लिए। तो मैं पहले आज लगाऊंगी ये फियर्स फ्लिक, और ये है लैश। तो मैंने इस पर ग्लू लगाया, इसको रख। And these are the beautiful dramatic eyelashes that we have made, that is fierce flick, big eyes। और जब भी आप लोग ऐसे बड़ा विंग एंड ऑल सब बनाते हो तो उसके साथ बहुत ही प्यारा दिखता है। और फिर उसके बाद अगर आप चाहते हो थोड़ा सा ब्लश वगैरह ऐड करना तो कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको ये लुक अच्छा लगा है और आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो लाइक, शेयर एंड फॉलो फॉर मोर। बाय, एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगा। बाय।